ये हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है सुपर 100 का, जो सैम्पल पेपर है 2024 में। तो ये हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ए एंड बी की बात करी जा रही है। टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाई बस, ए हैज़ 10 विद हिम। जो ए पर्सन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। जो ए पर्सन है, ए के पास 10 रुपीज़ हैं एंड विद हिम एंड ही फाइंड दैट इट इज़ 80% ऑफ दी बस। जो 10 है वो बेसिकली 80% है ऑफ दी बस का। तो हम परसेंट कैसे निकालते हैं? हम परसेंट जो संख्या होती है, यानी कि बाई चांस हमारे पास एक्स है, उसको जो हमारे पास कुछ संख्या गिवन है उसको जितना है हमारा उससे डिवाइड करके गुणे में 100 कर देते हैं। इससे हमारी क्या देते हैं, हमारी परसेंट आ जाती है, जो प्रतिशत में संख्या होती है। तो अभी यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है कि जो हमें 10 रुपये हैं, जो ए है उसके पास 10 रुपये हैं, और वो कहता है कि जो उसका जो 80% है, 80% है ऑफ दी बस फेयर का, मतलब बस का जो किराया है वो 2 लोगों के लिए 80% है। यानी कि हमारे पास कितना है, 10 है। एक्स की जगह हम 10 लिख देते हैं। वाई मतलब जो टोटल फेयर है वो हमें अभी पता नहीं है, तो एक बार ये लिख लेते हैं वाई इंटू 100। वो परसेंट कितना दिया हुआ हमें दिया हुआ है 80%। 80%। आगे देखें कि बी फाइंड दैट ही हैज़ 3 विद हिम एंड हैंड्स इट ओवर टू ए। अब बी के पास जो है, बी के पास 3 रुपये हैं और वो क्या करता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी हमें ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट हैं। अभी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि नाउ दी मनी ए हैज़ इज जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स। अच्छा कि नाउ दी मनी ए हैज़ इज जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स, यानी कि अब कहा गया है कि जो ए है जिसके पास 10 रुपये थे, उसके पास इतना पैसा है कि वो 2 टिकट खरीद सकता है। अभी हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके पास कितना, मतलब 2 लोगों का किराया कितना होगा। अभी मैं एक बार कॉपी को यहाँ पर सही करता हूँ और हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन जो सोल्व होगा। सो हम ए ऑप्शन ए है उसमें देखते हैं एक बार सॉल्व करके। अभी तो ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको जैसे कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं किसी सीक्वेंस में लिखना हो किसी हिसाब से। तो अभी तो ये ऐसे ही कर सकते हैं हम कि पहले हम जो हमारी ये इक्वेशन थी इससे हम देखेंगे कि हमारे पास हम टोटल फेयर जो वाई है, ये वाई जो यहाँ पर टोटल फेयर है 2 पर्सन का, ठीक है, जो ऑफ 2 पर्सन। अभी भैया थोड़ी वो थे, अभी इंग्लिश मीडियम से हुए हैं ना हिंदी मीडियम में इसी साल, तो थोड़ी बहुत ग्रामर हो सकती है पर इतनी भी ख़राब नहीं है, तो होगी तो ठीक है। हम ये देख लेते हैं 10 इन पॉन वाई इंटू 100 सॉरी इज इक्वल टू 80% दिया हुआ है हमको। तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई यहाँ से 80 है, 80/100 हो जाएगा क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 10/वाई ये डिवाइड में है तो एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से कट गया 0 से 0 एंड ये 4 पे गया, ये 5 पे। 10/वाई इज इक्वल टू 4/5, कुछ ऐसा ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम देखते हैं कितना आएगा। 5 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 से 10 को करेंगे 50 और 4 को यहाँ से करेंगे 4, वाई हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50/4 हो जाएगी। अभी हम करेंगे इसको भाग कैसे करेंगे। भाग करने के लिए भाई हमें आता है कि हम भाग कैसे करते हैं। ये हमारा 50, ये हमारा 4। वैसे हम इसको पहले काट भी सकते हैं 2 से, और ये 25/2 अच्छा 25 अगर 2 आएगा तो यहाँ पर ये अगर 25/2 है तो ये हो जाएगा हमारा 12.5, इतना ही होगा। तो यहाँ पर 12.5 है, मतलब जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर जो है हमारा, टोटल फेयर 2 लोगों का वो 12.5 है। और जो ए है, ए के पास कितने हो गए, ए के पास 10 रुपये पहले थे और बी ने उसको 3 रुपये और दिए थे, तो 13 रुपये है। तो हाँ भाई ये तो सही है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो 2 लोगों का जो फेयर है, किराया है बस का, वो दे सके। अभी हम दूसरा वाला पढ़ते हैं कि कैसे हैं। आएगा कि ए स्टिल नीड्स 2 फॉर बाइंग द टिकट्स, की 2 अभी भी हमने देखा कि उसके पास इतना पैसा है
कि वो बाय कर सकता है। तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ऑप्शन ए जो है हमारा, वो बेसिकली क्या है, करेक्ट है। अभी बी वाला तो यहाँ पर देखिए बी जो स्टेटमेंट है कि ए स्टिल नीड्स टू फॉर बाइंग द टिकट, तो ये तो रॉन्ग हो गई क्योंकि उसके पास है पैसे। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद 50 पैसे। अब उसने 2 टिकट खरीदी तो जो ए है वो बी लेफ्ट विद 50 पैसे। 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे। तो देख लेते हैं कितने बच जाएंगे। उसके पास जो टोटल उसके पास किराया था, टोटल उसके पास 13 रुपये थे और किराया हमने देखा वो 12.5 का था। माइनस कर दो भैया 12.5, और ये बेसिकली रुपीस है दोनों, तो ये यहाँ पर भैया 0.5 और बच जाएंगे जो हमारे 50 पैसे हैं ना। तो 50 पैसे, तो ये भी हमारा सही है। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद, ये भी हमारा सही है। दी मनी ए नाउ हैज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू बाई 2 टिकट्स। दी मनी ए नाउ, ए के पास अब जो नकदी है वह अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये हमारा रोंग है। अभी यार हमको तो 2 ऑप्शन मिल चुके हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ से क्या है, हमको 2 ऑप्शन, हमें एक तो मिल चुका है कि ए है, तो वहाँ पर देखो ए के पास अब जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है। अभी मैं दिखाता हूँ। तो अब अगर हमें 2 मिल चुके हैं, 2 में से हमको एक को सिलेक्ट करना होगा, तो ये सी वाला भी सही है। ए वाले में हम ध्यान से पढ़ेगी तो ए के पास अब जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है। तो उसके पास वैसे एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, तो हमारा जो इसका आंसर है वो सी होगा। जो इसका आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ना कि ए भी थोड़ा ठीक ठाक है बट थोड़ा सा मिस्टेक उलझाने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इससे बच चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप लगा लीजिएगा। थैंक यू।